जैसा कि आपको मालूम है, डेली मॉर्निंग टाइम में हम आपको करंट अफेयर से अवगत कराते हैं। डेली जो दिन भर में जितनी घटनाएं घटती हैं उन सब घटनाओं से हम आपको अवगत कराते हैं। तो देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्न में से किस टेलीकॉम कंपनी ने दिल्ली, गुजरात और मुंबई सर्कल में पोस्ट पेड ग्राहकों के लिए ई सिम लॉन्च किया है? कौन सी सिम? ई सिम। ठीक है, ई सिम का फुल फॉर्म क्या होगा? एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। क्या होगा? एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि किस टेलीकॉम कंपनी ने लॉन्च किया है। देखिए, पहले से ही रिलायंस, जियो और एयरटेल, ठीक है, ये तीन कंपनियां पहले से ही ई सिम लॉन्च करके रखी हैं। अभी फ़िलहाल में लॉन्च कर दिया है किसने? वोडाफोन और आइडिया ने। ठीक है, ये वोडाफोन और आइडिया ने अभी फ़िलहाल में ई सिम लॉन्च किया है, लेकिन फ़िलहाल में यह पोस्ट पेड यूजर्स के लिए ही लॉन्च की गई है, लागू की गई है। और ये जो सिम है ये केवल दिल्ली, गुजरात और मुंबई सर्किल में ही पोस्ट पेड ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। और एक बात आपको बता दें, ये जो सुविधा है ये केवल आईफोन यूजर्स के लिए होगी। किसके लिए होगी? आईफोन यूजर्स के लिए। ई सिम का मतलब क्या होता है? ई सिम का मतलब होता है इसमें सिम को मोबाइल में स्लॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ये पहले से उसमें एडजस्ट होता है, सेट होता है। बस क्या होता है, कंपनी को उसको चालू करना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी आईटी कंपनी ने अमेरिका की इन्वेस्टमेंट फर्म वैनगार्ड के साथ 1.5 अरब डॉलर की डील की है? कितने अरब डॉलर की डील की है? 1.5 अरब डॉलर के साथ। ठीक है, तो बताना है कि भारत की कौन सी कंपनी ने। तो कौन सी कंपनी ने किया है? इन्फोसिस ने किया। किसने किया है? इन्फोसिस ने किया है। इन्फोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। ठीक है, इसने अमेरिका के साथ 1.5 अरब डॉलर की डील की है। बात करते हैं अब इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1981 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1981 को इसकी स्थापना पुणे में। कहाँ हुई थी? पुणे में NR नारायण मूर्ति के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? NR नारायण मूर्ति के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात की जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका पड़ता है बेंगलोर में। कहाँ पड़ता है? बेंगलोर में। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर में इन्फोसिस कंपनी का मुख्यालय पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? आपको बताना है कि जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, ठीक है, ये बीजेपी पार्टी के नेता थे। ठीक है, तो आपको बताना इनका फिलहाल में निधन हो गया है। तो ये कितने वर्ष के थे? तो ये कितने वर्ष के थे? 85 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 85 वर्ष के थे। ये पूर्व में लखनऊ से सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका जब निधन हो गया है, अब बात आती है कि मध्य प्रदेश का जो कार्यभार है, राज्यपाल का कार्यभार है, वो कौन संभालेगा? तो कौन संभालेगा? यूपी की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल वही MP के राज्यपाल का भी कार्यभार संभालेंगी। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के नेता कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है? आपको बताना है जो EU यूरोपीय संघ मतलब क्या होता है? यूरोपियन यूनियन। ठीक है,
के जो नेता हैं कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा की है। तो कितने अरब का, इन्होंने 750 अरब यूरो का फंड बनाएंगे। ठीक है, यह फंड क्या करेंगे, इस फंड को किसको देंगे, किसको नहीं देंगे, तो ये उन देशों को देंगे जो कोरोना से निपटने में सक्षम नहीं है। उन देशों को ये 750 अरब यूरो जो इकट्ठा करेंगे उन देशों को ये देंगे। ठीक है, अगर 750 अरब यूरो की बात किया जाए तो लगभग कितना पैसा बनता है, 858 अरब डॉलर बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, कब तक, 2022 तक। तो कौन सा राज्य है, वो है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन है, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने लक्ष्य रखा है कि 2022 तक, कब तक, 2022 तक वो प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला राज्य बन जाएगा। चलिए चलते हैं, आपको ले चलते हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है, शिमला क्या है, शिमला है, सबको मालूम होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने अपनी दूसरी कैपिटल बनाने का निर्णय लिया है। वो क्या होगी, वो होगी आपकी धर्मशाला। क्या होगी, धर्मशाला, जहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है। ठीक है, बात करें अगर यहाँ के क्षेत्रफल की, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो 55,673 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्षेत्रफल है। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1971 में। कब हुआ था, 25 जनवरी 1971 में इसका गठन होता है। अगर यहाँ की राजभाषा की बात की जाए क्या है, तो हिंदी यहाँ की राजभाषा है, जो कि भारत की भी है। ठीक है, अगर बात करें यहाँ के सीएम की, किसकी बात करें, सीएम की बात करें तो कौन है, जयराम ठाकुर। कौन है यहाँ के सीएम, यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर, जो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें यहाँ की गवर्नर की, किसकी, राज्यपाल की, तो कौन है, बंडारू। कौन है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के आपके गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। यहाँ पर जो विधानमंडल है, विधानमंडल कैसी है, विधानमंडल एक सदनात्मक है, मतलब कि केवल विधानसभा में 68 सीटें, कितनी है, 68 सीटें। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 4 सीटें हैं और राज्यसभा में 3 सीटें हैं। अगर यहाँ के जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय कहाँ है, यहाँ का उच्च न्यायालय आपका पड़ता है शिमला में। कहाँ पड़ता है, शिमला में पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा मनाया जाता है, राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। मतलब कि क्या है, 22 जुलाई को ही, 22 जुलाई 1947 को, मतलब 22 जुलाई को ही राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के रूप में भारतीय संविधान द्वारा अपनाया गया था। इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑलराउंडर खिलाड़ी दुनिया का नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी बन गया है। ठीक है, आपको बताना है फिलहाल में जो टेस्ट सूची जारी की गई है उसमें दुनिया का नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बना है। तो कौन बना है, बेन स्टोक। कौन बना है, 29 वर्षीय बेन स्टोक को दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर खिलाड़ी घोषित किया गया है। अभी फ़िलहाल में आपको मालूम है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच टेस्ट श्रृंखला चल रही है, जिसमें बेन स्टोक्स ने अच्छा प्रदर्शन करके दुनिया में टेस्ट के ऑलराउंडर नंबर 1 खिलाड़ी बनने की श्रेणी में आ चुके हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत के किस पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज ने हाल ही में बीसीसीआई क्रिकेट परिचालन प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है? आपको बताना है इस्तीफा किसने दिया है, किस पद से? परिचालन प्रमुख के पद से किसने दिया इस्तीफा? तो दिया है सबा करीम ने। किसने दिया है? सबा करीम ने। ये भारत के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज थे, ठीक है। इन्होंने भारत के लिए 1 टेस्ट और 34 एक दिवसीय टेस्ट वनडे मैच खेले हैं, ठीक है। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बीसीसीआई ने अभी इनके इस्तीफे को स्वीकार नहीं किया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश हाल ही में सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गया है? ठीक है, यानी कि बड़ी तेज़ी से ये अपनी पॉपुलेशन में ग्रोथ कर रहा है। तो कौन सा देश है? वो कौन सा देश है? वो है आपके बगल का पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान है, ठीक है। जो एशिया में दूसरा दक्षिण एशियाई देश बन गए जो बड़ी तेज़ी से जनसंख्या में वृद्धि कर रहा है। वर्तमान में पाकिस्तान की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग कितनी है? 22 करोड़ जनसंख्या है, ठीक है। और यहाँ पर पाकिस्तान में प्रति युगल 3.6 कितनी? 3.6 बच्चों की वार्षिक प्रजनन दर है। ये किसके, ये अगर बात की जाए जो ये सूची होती है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के द्वारा। किसके द्वारा? यूएस पॉपुलेशन रेफरेंस ब्यूरो के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। आज का ये लास्ट क्वेश्चन, जो लोग चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे उनको इस प्रकार के करंट अफेयर की जानकारी कंटिन्यू मिलती रहे। और अधिक से अधिक शेयर भी करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें, कमेंट्स भी कर दें। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, आईसीसी ने किस देश में होने वाले T20 विश्व कप को कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया है? मतलब क्या है कि 2020 विश्व कप होना था लेकिन कोरोना की वजह से उसे स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। तो किस देश में होना था? ये होना था आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होना था? ऑस्ट्रेलिया में होना था। लेकिन इसको आईसीसी ने, किसने? आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इसको कोरोना की वजह से स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। अब ये कब होगा? अब ये अगले साल तक के लिए स्थगित कर दिया है। मतलब अब कब होगा? 2021 में T20 विश्व कप होगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सबको मालूम है क्या है? कैनबरा है। क्या है? कैनबरा यहाँ की राजधानी है। सिडनी यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ के पीएम की, यहाँ के पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन है। कौन है? स्कॉट मॉरिसन यहाँ के पीएम है। कुछ लोग सोचते होंगे कि सर यहाँ के राष्ट्रपति क्या हैं? तो बच्चों यहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मालूम है इंग्लैंड में राष्ट्रपति नहीं होते हैं, वहाँ पर राजा रानी होती है। आपको जब हम राष्ट्रपति पढ़ाए थे तो बता दिए थे कि भारत में जो राष्ट्रपति होता है उसी के समान लंदन में, इंग्लैंड में सम्राट साम्राज्ञी होते जिनका पद वंशानुगत होता, जेनेटिक्स होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपका ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर होते हैं सम्राट और साम्राज्ञी, ठीक है। तो वर्तमान में कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ के साम्राज्ञी कह सकते हैं, क्योंकि सम्राट तो है नहीं, तो कौन है? ये साम्राज्ञी हैं।